मामले को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये ज्योति जी को और मनीष दुबे को नहीं पता था कि मामला इतना हाई पे चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरा दबाव बनाने के लिए फर्जी एफआईआर के लिए ये छापा गया है। और मुझे लग रहा है कि 419-20 का एफआईआर इन लोगों पर भी होना चाहिए जिन लोगों ने छपवाया। गलती तो आलोक की 1% नहीं है, जो आज इस स्थिति के बाद भी स्वीकार कर रहा हो। आज के दौर में ऐसा पति मिलना मुश्किल है, फिर भी अब वो जाने। अब मैं ज़्यादा इस विषय पर मुझे नहीं लग रहा है कुछ बोलने लायक। छोटा सा सवाल है, ज्योति मौर्य के पिता ने एक कार्ड दिखाया था, उस कार्ड में बार बार वो दिखा रहे थे कि आलोक ने, उनके परिवार ने धोखा करके शादी करवाया उनसे, और आप पहले ये बोल रहे हैं कि आलोक और ज्योति की पहले मुलाकात हो चुकी है। ज्योति को मालूम था कि आलोक मौर्य किस विभाग में किस पद पे हैं, तो इसमें कौन सच बोल रहा है? देखिए, बहुत क्लियर है, प्रमाण तो कहिएगा हम कल आपको व्हाट्सएप कर देंगे। एक पत्र लिखा गया है ज्योति जी के हैंड राइटिंग में, और छुट्टी के लिए वो छुट्टी अप्लाई किया था। उस हैंड राइटिंग में साफ लिखा है, 2009 का लेटर है कि ये जो है वो उसने कहा था आप लिख दीजिए मैं साइन कर दूंगा। आलोक का पता था, लेकिन राइटिंग ज्योति की है। 2009 में ज्योति ने छुट्टी के लिए राइटिंग में लिखा था, और नीचे लिखा था सफाई कर्मचारी। 2009 का लेटर प्रमाण है, वो आलोक भी बोल चुका होगा। से छुट्टी के लिए उस कंसर्न विभाग में किसी का जो भी छुट्टी का लेटर था वो मैं आपको कल व्हाट्सएप भेज दूंगा। किसी छुट्टी के लिए ज्योति की तो नौकरी 2015 में, उनकी नौकरी 2015 में 72,825 की जो टेट वाली वैकेंसी फिल हुई है उसमें हुई है। और इन्होंने उस कार्ड, जो आप कार्ड की चर्चा कर रहे थे, देखिए उस कार्ड में अध्यापिका लिखा है। ज्योति का ग्रेजुएशन 2010 में हुआ है। आप ये बताइए, जो 2010 में ग्रेजुएट हुआ अध्यापिका कैसे हो सकता है? 2010 के बाद इनका बीएड हुआ है, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या सच्चाई है। वो कार्ड अभी इस प्रकरण के बाद आलोक के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्ड छपा गया, जिस तरीके से ये दिखाने के लिए टोटल इन्होंने कहा कि मुझे झूठ बोल के शादी की, इसके लिए इन्होंने सोचा। और जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों चैनल या तमाम चैनलों ने इस मामले को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये ज्योति जी को और मनीष दुबे को नहीं पता था कि मामला इतना हाई पे चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरा दबाव बनाने के लिए फर्जी एफआईआर के लिए ये छापा गया है। और मुझे लग रहा है कि 419-20 का एफआईआर इन लोगों पर भी होना चाहिए जिन लोगों ने छपवाया। यही सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, क्या आप लोग क्रॉस एफआईआर करवाएंगे? जिस तरीके से इनके लिए एक साजिश रची गई, इनको मारने की एक प्लानिंग की गई, क्या एक क्रॉस एफआईआर भी आप करवाएंगे? अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार ने एफआईआर नहीं कराया, क्योंकि मेरा जो मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर ये साबित, फिलहाल होमगार्ड की तरफ से जांच हो रही है, वो जांच हो रही है और वॉइस रिकॉर्डिंग दी गई है। आपने सुना को वॉइस रिकॉर्डिंग दी गई है फॉरेंसिक लैब में। अगर फॉरेंसिक लैब में ये साबित हो गया कि ये वॉइस मनीष दुबे की ही है, तब तो एफआईआर होगी ही होगी। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं कराता है तो हम लोग एफआईआर कराएंगे, और हत्या के प्रयास का एफआईआर किसके खिलाफ? मनीष के खिलाफ होगी। साजिश मनीष की है, और बाकी अगर आलोक को लगता है कि उसमें तो बात तो ज्योति भी, हाँ, तो जो उनके खिलाफ भी होगा। अगर जरूरत समझ में आएगी दोनों का हुआ है, अगर इन्होंने सहमति दी है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं, आलोक ने देखा है, अगर इन्होंने सहमति दी है तब तो इनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है या जिस तरीके से लीगल पॉइंट है, अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं तो एक के खिलाफ कैसे होगा? हत्या की साजिश हुई है, छोटा मामला नहीं है। अगर वो मामला आगे नहीं आता वो, तो हत्या हो जाती। मेरा बिल्कुल आपको अधिकारियों पर भरोसा है, जिस तरीके से जांच हुई और जांच के बाद कहीं ना कहीं उसमें दोषी पाएगा और फिर पूरी तरीके से रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया। जी जी, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन विश्वास 99.99% है। 100% इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मैनिपुलेशन की कोशिश होती है, क्योंकि अभी एक आपने ऑडियो सुना होगा जो मनीष की पत्नी और तत्कालीन डीजी का ऑडियो हुआ था। उसमें डीजी ने कहा था कि विभाग के लोग बचाते हैं अपने ऑफिसर्स को। अगर ये सच था तब तो बचाया जा सकता है, एक शक का माहौल तो बनता है। और लेकिन चूंकि मामला इतना ज़्यादा देश में फैल चुका है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन होगा। वो तमाम जो साजिशें रची गई हैं, इसमें मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा रोल मनीष दुबे का है। और अभी जो सस्पेंशन हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, इससे ये साबित हो रहा है कि जो पहली जांच का जो फर्स्ट रिपोर्ट आती है उसमें तो क्लियर हो गया कि ये जो भी आरोप लगाया आलोक ने सही है। यानी कि सारा का सारा इस पूरे प्रकरण का दोष मनीष दुबे का है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करके तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए। और तमाम लड़कियाँ, अभी 5-7 और लड़कियों का प्रकरण आया है, आप लोगों को पता चला होगा कि मामला पहले से शादी का वादा, फिर तमाम वादे करके। मैं उन लड़कियों से निवेदन करता हूँ, अगर संभव हो सके तो आए और पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे, ताकि ये व्यक्ति बचने न पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ, तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य भी कुछ बोलने से बच रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना पक्ष रखें, उन्होंने कहा कि जहां बात रखनी है वहां वो बात रखेंगे। हमने देखा कि कोर्ट में मामला है, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंची थी। जब हम लोग गए थे तो वो कोर्ट नहीं आई थी। हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने अपना जो है एप्लीकेशन डाला था वाद की कॉपी लेने के लिए। उस तक उनका काउंसिल भी नहीं पहुँचा था, और वो भी नहीं पहुँची थी। बाद में शाम को पता चला उनके काउंसिल आए थे। अब हम लोगों से मुलाकात हुई नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन हमें जो देखने से लग रहा है कि वो बच रही हैं, किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मामला सब जुडिस है और हम वहाँ पर कोर्ट में बात करेंगे। तो ठीक है, ये जब मामला सब जुडिस होता है तो जो भी बातें लीगल लैंग्वेज में होती हैं वो कोर्ट में ही होती हैं। लेकिन जो तमाम फर्जी तरीके से एफआईआर की गई है आलोक के ऊपर, उसके बारे में वो क्या जवाब देंगी, ये एक गंभीर सवाल है। और पूरा देश इस समय जान चुका है, आपके चैनल वाले भी जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से मामला लगातार ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात ये बनती है कि आलोक, क्योंकि आलोक ने पहले, आलोक जिस तरीके से कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं, हमने परिवार वालों से भी बात की कि आलोक के परिवार वालों ने उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन कुछ समय के बाद
लगभग 10 साल तक शादी अच्छी चली, उसके बाद अचानक दरार कैसे हो गई, शुरुआत कहाँ से हो गई, और ये मनीष दुबे का चैप्टर कहाँ से आ गया? देखिए, जो आलोक को भी शुरू में नहीं पता था। आलोक को 2021 में आइडिया लगना शुरू हुआ और तब से वो मानसिक रूप से आज तक प्रताड़ित हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 21, 22, 23, लगभग 2 साल, 2.5 साल हो गया वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और जब उसको शक हुआ तो उसने अपना नज़र रखना शुरू किया। जो उनका आरोप है कि मैंने कहीं पकड़ा था, फिर वो होटल के कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा किए, आलोक ने ही बताया आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और चैटिंग जब लीक हो गई और हत्या की साजिश, तो वो बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि मनीष के द्वारा चैटिंग की गई रास्ते से हटाने की। तो जब जान पे बनाती है तो बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। वो स्थिति तब आदमी को पता चला। और चूंकि व्यवहार हमेशा से, मैंने अभी कल आलोक से बात की, व्यवहार ज्योति का हमेशा अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ज्योति से हुई हैं। वो उस आदमी के मनीष दुबे के बहकावे में आकर के उन्होंने गलत निर्णय लिया है। और मेरा मानना है कि लीगल एडवाइजर तो हम लड़ेंगे केस कोर्ट में, लेकिन पर्सनली एज ए ह्यूमन मैं चाहूंगा कि वो तत्काल अपने एफआईआर, फर्जी एफआईआर वापस ले, और नहीं तो इन्वेस्टिगेशन। कितनी एफआईआर ज्योति ने करवाई? शायद मेरी जानकारी में 2 है। अभी तो एक का ही मामला आया है, डाइवोर्स पिटिशन का आया है। एक दहेज प्रताड़ना का भी उन्होंने लगाया है। हो सकता है कि घरेलू हिंसा भी लगाया हो, वो उसकी जानकारी नहीं। दहेज प्रताड़ना उन्होंने लगाया है कि एक फॉर्च्यूनर की चर्चा आ रही है। वो आलोक से मेरी चर्चा नहीं, वो एफआईआर का भी मैंने देखी नहीं। एक फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपया की बात हो रही है। इतने साल शादी को हो गए और अचानक आप डाइवोर्स करते हैं। चलिए डाइवोर्स तो ठीक है, आपको आपको नहीं रहना, लेकिन दहेज की बात कहाँ से आ गई? दहेज, इतने सालों के बाद आपको दहेज याद आया? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये जो आलोक ने मुझे नहीं बताया, मेरा व्यक्तिगत एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है। जब आदमी किसी पद पे आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी के खास कर लोगों का, मेरा जो साइकोलॉजिकल स्टडी है, वो थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जो बहुत